एक छोटी लड़की अनाथ, अकेली और पूरा गांव उसे अभागन कहता। फिर क्या होगा जब उसकी मासूम पुकार माँ दुर्गा तक पहुंच जाएगी? क्या एक बच्चे की आस्था एक महामारी को रोक सकती है? प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। माता भगवती की कथा सुनने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और उन्हें मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अब प्रारंभ करते हैं कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक दूरदर्श गांव में, जहां जीवन प्रगति के नियमों और प्राचीन आस्थाओं पर चलता था, एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसका नाम गौरी था। वो लगभग 10 या 11 वर्ष की होती, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से भी कहीं अधिक गहराई थी। एक ऐसी गहराई जो जीवन की करोड़ सच्चाइयों को कम उम्र में ही देखने से आती है। गौरी अनाथ थी। उसके माता पिता एक अज्ञात बीमारी के भेंट चढ़ गए थे। जब वो बहुत छोटी थी तो गांव के लोग अपनी व्यस्तताओं और कभी कभी अपनी कठोरता में उसे अभाग्य अनाथनी कहकर पुकारते थे। उसका जीवन गांव की धूप भरी पतगंडियों जैसा था। कोई निश्चित दिशा नहीं, बस निरंतर भटकना। सुबह की पहली किरण के साथ उसे किसी घर के साथ काम मिल जाता और शाम होते होते जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप जाता तो फिर अकेली हो जाती। उसका कोई अपना नहीं था, कोई कंधा नहीं था जिस पर वो अपना सिर रखकर रो सके, कोई हाथ नहीं था जो उसे प्यार से सहला सके। उसकी दुनिया ठंडी रातों में मंदिरों की सीढ़ियों पर, गर्म दिनों में पेड़ों की छायों पर सिमटी हुई थी। लेकिन इन सब से कहीं दर्दनाक था गांव वालों का बदलता हुआ व्यवहार। हाल ही में गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई थी। बुखार, खांसी और पीड़ा। हर घर में मातम सा छाया हुआ था। बच्चे बीमार पड़े हुए थे, बूढ़े सांसें छोड़ रहे थे और जवान पुरुष भी बीमारियों से टूट रहे थे। गांव में एक दहशत का माहौल था। लोग मंदिरों में जा जाकर प्रार्थना कर रहे थे, नीम हकीम वैद्यों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन महामारी का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर एक दिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने अपनी अज्ञानता, अंधविश्वास में इस महामारी का कारण खोजना शुरू कर दिया। उनकी आंखें उस मासूम अकेली गौरी पर जा टिकी। ये अभागन है। जब से इसके माता पिता मरे हैं तब से गांव में कुछ न कुछ बुरा ही हो रहा है, एक बुजुर्ग ने कहा, जिसकी आवाज में डर और क्रोध मिला हुआ था। दूसरे में हाँ मिला दी। हाँ, इसने ही गांव में काला साया डाल रखा है और इसी के कारण ही माँ भगवती हमसे रुष्ट हो गई हैं। देखते ही देखते भीड़ का गुस्सा गौरी की ओर बढ़ गया। गांव के मुखिया का बेटा भी महामारी की चपेट में आ गया था और मुखिया अपने दुख और भय में इतने अंधा हो चुका था कि उसने अपनी कठोर आवाज में फरमान सुना दिया, अरे सुन लो सब, ये अभागन गौरी आज के आज हमारे गांव से निकाल दी जाएगी। अगर ये यहाँ रही तो हमारे गांव में एक भी जान नहीं बचेगी। ये शांत मनोज जैसे जहर के जैसे बुझे थे, नन्हे नन्हे हृदय को छन्नी कर गए। उसने मन अपनी आंखें में प्रश्न लिए उन सबकी ओर देखा जिनसे उन्होंने कभी कभार मदद की ओर वो करी थी, जिनके बच्चों को खेलते हुए दुलारा था। लेकिन आज सब पत्थर के हो गए थे। हर चेहरे पर क्रोध, घृणा। उसके लिए कोई जगह नहीं थी, कोई सहानुभूति नहीं थी। मैंने क्या किया है? मेरे कि मेरी क्या गलती है? उसने सिसकते हुए पूछा, पर उसकी आवाज धीर के शोर में दब गई। तेरी गलती? तेरी अभागी किस्मत हमारी काल है। निकल जा यहाँ से अभी के अभी, एक औरत ने धक्का मारते हुए कहा। छोटे छोटे हाथों से वो अपने सूखे हुए आंचल को कसकर पकड़े हुए थी, पर वो किसी के काम ना आया। गांव के कुछ वैशाली पुरुषों ने उसे उठा लिया और गांव की सरहद ले जाने लगे।
उसके पैरों में जमीन नहीं थी, उसके हृदय में चीख थी, परंतु कंठ से आवाज नहीं निकल रही थी। वो बेबस थी और एक छोटे से पत्तों की तरह जिसे तूफान उड़ा तो ले जा सकता है, एक छोटे से पत्तों की तरह जिसे तूफान उड़ा ले जा रहा था। गांव के धूल भरे सड़क पर उसे घसीटा जा रहा था। उसे कोमल पैरों में पत्थर चुभ रहे थे, परंतु उसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। उसके भीतर एक दर्द इतना भरा था कि शरीर की पीड़ा भी फीकी पड़ गई थी। वो देखती रही गांव के परिजनों को, उन चेहरों को जिन्होंने कभी कभी रोटी का एक टुकड़ा भी देते थे। अब वो उसे यूं ढकेल रहे हैं जैसे वो कोई अछूत हो। गांव के सीमाओं पर बने एक पुराने बरगद के पेड़ के पास उसे फेंक दिया गया। सूरज ढल चुका था और धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। ठंडी हवाएं उसके छोटे से शरीर में लिपट गईं, जैसे उसे और भी अकेला महसूस कराने आई हो। वो उठी लड़खड़ाते हुए और पीछे मुड़कर गांव की ओर देखा। दूर से जलते दियों की रोशनी दिख रही थी, पर उस रोशनी में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके नन्हे होंठ कांप रहे थे और उसके भीतर से एक छोटी चीख निकलना चाह रही थी, जो निकल नहीं पा रही थी। वो जानती थी कि कहीं अब उसके लिए कोई सहारा नहीं है। ये दुनिया उसके लिए विश्व और विशाल नियत जंगल बन चुकी थी। वो कहाँ जाती और कौन उसे पनाह देता? भूख और डर उसे अंदर तक खा जा रहा था। वह ऐसे ही भटकती रही जब तक कि उसके पैरों में चलने की शक्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं हो गई थी। उसकी नजर एक पुराने छोटे से मंदिर पर पड़ी, जहाँ गांव के पास एक जगह पर था। ये मंदिर माँ दुर्गा का था और अक्सर गांव वाले यहाँ पर पूजा करने आते थे, पर महामारी के भय से अब कोई नहीं आता था। मंदिर का द्वार खुला हुआ था और अंदर एक दिया टिमटिमा रहा था, जैसे किसी उम्मीद की छोटी सी लौ। गौरी धीरे धीरे मंदिर की अंदर घुसी। अंदर एक परत सब कुछ ढके हुए थी, पर बीच में माँ दुर्गा की विशाल प्रतिमा अपनी रौद्र और करुणामय रूप में विराजमान थी। देवी के 10 हाथ शस्त्रों से शोभित थे, पर उनके मुख पर एक शांत दिव्य भाव था। गौरी लड़खड़ाते हुए उस प्रतिमा के चरणों में गिर गई और वो रो रही थी, हाँफ रही थी। उसके छोटे हाथ प्रतिमा के छोटे ठंडे चरणों को कस के पकड़ लिया। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, पर उसे कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वो बस अपनी ही सारी पीड़ा, अपनी सारा दर्द, अकेलापन, अपनी सारी बेबसी उस पत्थर की मूर्ति को सुनाना चाहती थी। माँ, मेरी माँ कहाँ है? उसकी टूटे हुई आवाज उसके मंदिर की दीवारों से टकराई और वापस की ओर लौट आई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके भीतर से वो शब्द फूट पड़ा जो उसके हृदय के सबसे गहरे शब्द कोने में छुपे हुए थे। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो कभी मुझे यूं अकेला ना छोड़ती, कभी नहीं छोड़ती। माँ, तू तो सबकी माँ है, तू मुझे क्यों छोड़ दिया है? क्यों क्यों मेरा कोई नहीं है? उसके सिसकियां मंदिर की शांति को तोड़ रही थी। वो प्रतिमा ऐसे लिपट गई जैसे वो कोई जीवित माँ हो। वो उसकी गोद में अपना सारे दुख भूलना जाना चाहती थी। उसके आंसू प्रतिमा के ठंडे पोशाक पर पड़ रहे थे और हर बूंद के साथ उसके हृदय का दर्द बाहर निकल रहा था। वो नहीं जानती थी वो क्या कर रही है। वो बस अपने अंतिम उम्मीदों को, अपनी माँ को पुकार रही थी। वो चाहे माँ जीवित हो या पत्थर की प्रतिमा में निवास करती हो। उसने अपनी छोटे छोटे हाथों से प्रतिमा के पैरों को और भी कसकर पकड़ लिया और अपना चेहरा उसकी शीतल पर टिका दिया। उसके मन में एक ही विचार था, कोई तो हो जो मुझे समझे, कोई तो हो जो मुझे प्यार करे। वो भूल गई थी कि वो गांव से निकाली गई है।
भूल गई थी कि भूख और प्यास, उसे बस अपनी माँ चाहिए थी। और फिर एक अद्भुत घटना घटी। गौरी को लगा जैसे उसके शरीर में कोई अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई हो। उसने अपनी आंखें खोली और मंदिर में टिमटिमाते दिए की लौ पहले से अधिक कहीं और तेज हो गई थी। माँ दुर्गा की प्रतिमा, जो अब तक धूल से ढकी और शांत दिख रही थी, अचानक अलौकिक आभास से जगमगा उठी। प्रतिमा से एक रिक्ता लाल सुनहरा प्रकाश फूटने लगा। वो प्रकाश इतना तेज और पवित्र था कि माने का मंदिर का कोना कोना उस आभाव से भर गया। गौरी ने भय और खुशी से अपने आंखें फाड़ ली। उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था। प्रकाश के साथ ही एक मधुर गहरी गूंज भी सुनाई दी, मानो स्वयं देवी बोल रही हो। वो गूंज गौरी के हृदय में उतर गई और उसे लगा उसकी आत्मा को अनजानी शक्ति छू रही है। ये कोई भ्रम नहीं था। ये मंदिर की दीवारों पर जहां तक गौरी की नजर जा रही थी, वहीं तक वो दिव्य आभा फैल चुकी थी। गांव के लोग, जो लोग अपने घरों में महामारी के डर से ढुके हुए थे, अचानक तेज लाल सुनहरे प्रकाश को मंदिर की दिशा से निकलते हुए देखा। फिर चौंक गए। कुछ ने सोचा आग लग गई है, कुछ ने इसे अपशगुन माना। पर तभी एक और चमत्कार हुआ। गांव में जहां हर घर में बीमारी और मौतम छा रहा था, अचानक से उन सभी बीमारियों को राहत मिलने लगी। जिन बच्चों को तेज बुखार था, उनका बुखार उतरने लगा। जिन बूढ़ों को सांस लेने में दिक्कत थी, वो सांस बहुत सामान्य होने लगी। महामारी का प्रकोप जो गांव में लील रहा था, मानो एक पल में थम गया हो। गांव के मुखिया का बेटा, जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, अचानक उठकर बैठ गया। उसकी माँ ने उसे देखा और खुशी से रो पड़ी। एक एक करके गांव के हर घर से बीमारी जूझ रहे लोग ठीक होने की खबरें आने लगी। ये अविश्वसनीय था। लोग अपने घरों से बाहर निकले और एक दूसरे को देख रहे थे। महामारी रुक चुकी थी, पर कैसे? उनकी नजरें फिर से उस दिव्य प्रकाश पर पड़ी, जो अब भी मंदिर से निकल रहा था। कुछ बहादुर गांव वाले, अब जिन्होंने अभी अभी अपने प्रियजनों को ठीक होते हुए देखा था, हिम्मत करके मंदिर की ओर भागे। जब वो मंदिर के द्वार पर भागे, तो उन्होंने जो देखा, उनकी उससे आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ दुर्गा की प्रतिमा अब भी उसी अभाव से जगमगा रही थी और उनके चरणों में गौरी अपनी आंखें बंद किए एक गहरी शांति में लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर एक डर और पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक अलौकिक सुकून था। मुखिया, जो अपने बेटे के ठीक होने के से भावुक हो चुका था, वह गौरी को देखकर शर्म से पानी पानी हो गया। उसने ही तो उस मासूम को गांव से निकाला था। बाकी गांव वाले भी अपनी गलतियों को पहचानने लगे। उन्हें अज्ञानता, क्रूरता का पछतावा हुआ। उन्होंने एक अनाथ बच्ची को जिससे उसका सहारा मांगा था, मृत्यु के मुख में ढकेल दिया था, और उसी बच्ची के सच्ची आस्था ने आज उन लोगों के गांव को बचा लिया। ए माँ, ये हमने क्या कर दिया? हमने तो एक दिव्य को ही गांव से निकाल दिया था। एक बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा। एक गौरी के चरणों में झुक गई। धीरे धीरे दिव्य प्रकाश कम होने लगा और मंदिर में फिर से सामान्य दिए की रोशनी फैल गई। गौरी ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा पूरा गांव उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा था। उनकी आंखों में एक घृणा नहीं थी, अब पश्चाताप और श्रद्धा थी। मुखिया ने आगे बढ़कर अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, गौरी बेटे, हमें क्षमा कर दो। हम पापी हैं। हमने तुझे अभागन कहा, पर तू तो माँ दुर्गा का ही रूप है। तेरे ही सच्ची पुकार ने आज हमारे गांव को नई जिंदगी दी है।
गौरी ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें अभी भी नम थी, पर उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचालन हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि उसकी माँ ने उसे अकेला नहीं छोड़ा था। उसके माँ माँ दुर्गा के रूप में हमेशा उसके साथ थी। गांव वालों ने गौरी को परी सम्मान के साथ गांव में वापस ले आए। उन्होंने अपनी बेटी की तरह रखा और गांव में फिर कभी अनाथ को अकेला महसूस नहीं कराया गया था। महामारी के जाने के बाद गांव में खुशहाली लौट आई। इस घटना में गांव वालों को एक सबक सिखाया था। उन्होंने सीखा था कि किसी को भी उसके अतीत, उसकी परिस्थितियों में, उस या गरीबियों के कारण अकेला या अभागा नहीं माना जाता है। सच्ची आस्था, पवित्र हृदय और करुणामयी जीवन के सब परिमूल्य हैं। गौरी, जो अपनी छोटी सी उम्र में ही गांव की प्रेरणा बन गई थी, उसकी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाने लगे। एक ऐसी बच्ची की कथा जिन्होंने अपनी असीम आस्था से जो माँ दुर्गा से प्रकट कर दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर हर जगह है, हर हृदय में है, और विशेषकर उन लोगों में है जिन्हें हम उन लोगों को अनदेखा कर देते हैं। सच्ची पुकार, चाहे वो कितनी भी छोटी आवाज में क्यों न हो, ब्रह्मांड को हिला सकती है। माँ की ममता, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे दिव्य रूप में हो, अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती है। बस हमें उस आस्था और पुकार को अपने भीतर जगाने की जरूरत है। अन्याय ही भले हो कुछ समय के लिए हावी हो जाए, परंतु ईश्वर करुणा की ही विजय होती है। और इस विजय में सबसे बड़ी शक्ति एक मासूम पवित्र हृदय की निश्चल पुकार होती है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में माता जगजगनी की कथा यहीं पर समाप्त होती है। हम कामना करते हैं कि आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचालन होता रहे। ये विशेष दिन में भक्ति भाव से बन देंगे, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम का, आस्था का संदेश लेकर आता है। माँ जगजननी की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। आप अपने विचार कमेंट में सभा करें और जय माता दी दुर्गा ना लिखना ना भूलें। आपके द्वारा की गई कमेंट ना कि आपको कब पेरेंट्स अन्य दर्शकों को भी भक्ति का स्रोत बनेंगे। जय माँ दुर्गा, जय हो जगत की जननी, जय हो माता रानी।